चैनल में स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या नया आपके सामने लेके आई हूँ। तो हमारी धनतेरस निकल गई, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त भगवान की पूजा और दोज, ये दोनों साथ में पड़ती तो वो दोनों ही चली गई। अब क्या मैं लेके आई हूँ, तो आप सभी जानते हैं आज है छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है। तो रुकिए मेरे यहाँ ये पूजन नहीं होता है, आपको पता है। मैंने बताया था कि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे तो ये नहीं होता है। आप जानते हैं छठ की पूजा होती है झारखंड, बिहार, यूपी साइड, और मैं इन तीनों जगह से कहीं से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं बुंदेलखंड टीकमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पर मेरा इस पूजा से एक खास कनेक्शन सा हो गया है। वो कैसे, मैंने आपको बताया था कि नागपुर से पहले मैं रहती थी पटना में। मेरे हस्बैंड की पटना में पोस्टिंग थी, तो मैं वहाँ 4 साल रही हूँ। वहाँ पे मैंने छठ पूजा का क्रेज़, छठ पूजा का उत्साह सब देखा है। तो उससे एक मेरा अपना एक कनेक्शन हो गया है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी है अपनी आंखों से। तो आज मैं वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप सभी को पता है एक बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद बनता है छठ पूजा में, पता होगा ही क्योंकि अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है, वो है ठेकुआ। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कैसे बनता है। बिल्कुल परफेक्ट तो मुझे भी उतना नहीं आता है, पर जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ऐसी कुछ गपशप आपके साथ करती जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि ये ठेकुआ कैसे बनता है, और साथ ही साथ थोड़ी सी हम छठ पूजा के बारे में गपशप भी करते जाएंगे। तो चलिए, तो ये मैंने 1 बोल आटा ले लिया है। अब मैं इसमें हाफ बोल सूजी ऐड करूँगी। मैंने सूजी ऐड कर लिया है। तो जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैंने जैगरी पाउडर ले लिया है, सेम क्वांटिटी में है। अब आपके पास गुड़ हो तो उसको मेल्ट करके कर सकते हैं। मेरे पास जैगरी पाउडर था, तो जितना मैंने आटा लिया उतना मैंने जैगरी पाउडर ले लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया, उसमें ये मैं जैगरी पाउडर ऐड करूँगी। ये अच्छे से इसका घोल बनाने के लिए मैंने इसमें हाफ बोल मिल्क ऐड करूँगी, कि इसका एक अच्छा सा घोल बन के तैयार हो जाए, उसमें गुड़ अच्छे से पिघल जाए। इसको हल्का सा बस ये कुनकुना हो जाए, कुनकुने में ही पूरी वो मेल्ट हो जाएगी। और फिर हम इसमें अपना डो तैयार कर लेंगे। मैं पानी की जगह बस इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पहले घी लिया, उसमें ये डाल दिया गुड़ यानी जैगरी पाउडर, और फिर मिल्क ऐड किया। बस अभी इसमें कुनकुना सा हो गया है दूध, तो हम बंद कर देते हैं, और इसमें हमारी पूरी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाते जाएंगे। ये मैंने 1 बोल है, तो मैंने हाफ कटोरी घी लिया है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी कि उसकी एक मुट्ठी जैसी बनने लगे। इसमें मैं नारियल किस भी डालूँगी। ये 3 टेबलस्पून इसमें होगा अंदाजे से नारियल किस, 3 टेबलस्पून नारियल किस मैंने डाला है इसमें। आप जितना मैंने आटा लिया मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 इलायची, काजू, बादाम और भी जो आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ये मैं 3 चीज़ें डाल रही हूँ अभी, और इसको मैं कूट लूँगी, काटूँगी नहीं, कूट के डालूँगी मैं इनको अच्छे से कूट लूँगी। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मैंने कूट लिए हैं, उसको भी मैं ऐड कर लूँगी इसमें। आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इतनी किशमिश पसंद नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें सौंफ ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इलायची हम ऐड कर चुके हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें सौंफ ऐड कर ली है। सब चीज़ें हमने डाल दी है। अब हम फटाफट से एक सख्त सा आटा मारेंगे, बहुत वैसा नहीं, सख्त सा हमको आटा लगाना है। और मोइन तो हमने बढ़िया परफेक्ट से डाल दिया है, क्योंकि इसमें मोइन थोड़ा ज़्यादा रहता है, अच्छी खस्ता सी रहती है। अगर आपने खाई होंगी तो आपको पता होगा कि काफ़ी खस्ता रहती है। तो चलिए हम इसका आटा लगा लेते हैं, कुछ आपसे बात करते चलते हैं। तो पहले आपको पता है कि इसमें सूर्य देवता
और छठी मैया की पूजा की जाती है। आप जानते हैं छठी मैया कौन है? तो छठी मैया है इंद्रदेव की पुत्री, और साथ ही साथ इसके में कहा जाता है कि ये कार्तिकेय भगवान की धर्मपत्नी है। कैसे? अब आप सोचोगे आपको कैसे पता? तो ये शिव पुराण में लिखा है कि ये कार्तिकेय भगवान की बीवी हैं और इंद्रदेव भगवान की पुत्री हैं। और इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, आप जानते ही होंगे। ये 3 दिन का रहता है। तो पहले दिन रहता है नहाए खाए। नहाए खाए में सिंपल वेजिटेरियन खाना बनता है, जिसमें लौकी की सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सब चीज़ें बनती हैं। फिर रहता है खरना। इस दिन उनका निर्जला, दूसरा दिन जो रहता है खरना, वो उनका निर्जला व्रत रहता है। उसमें वो लोग कुछ नहीं, सिंपल मतलब निर्जला व्रत रखते हो। फिर रात में यही गुड़ की खीर खाते हैं, और शायद कुछ रोटी जैसी बनती है। गुड़ की खीर का तो मुझे अच्छे से पता है क्योंकि काफ़ी टेस्टी रहती, मैंने भी खाई है। तो वो लोग गुड़ की खीर खाते हैं और ये खाते हैं। और तीसरे दिन शाम को वहाँ पे नदी में जाके वो नहाते हैं, और फल का और ये इसका ठेकुआ का प्रसाद भगवान को लगाते हैं। तो ये ऐसे रहता है इनका। तो बहुत अच्छा पर्व है। सुबह उठ के फिर नहाना, सुबह रात मतलब रात भर, वो कल रात भर वहीं घाट पे कुछ लोग बैठते हैं, सुबह का अर्घ्य देते हैं, फिर रात में अर्घ्य देते हैं। ऐसे उनका व्रत होता है। काफ़ी कठिन व्रत करते हैं वो लोग। ऐसे उनका सुबह तक व्रत चलता है। मतलब मैंने सुबह वाला तो नहीं देखा है। आई थिंक कल सुबह वो लोग जाएंगे और वहाँ पे नहाएंगे। बाकी छठी मैया को कहा जाता है कि जैसे जिनको बच्चे चाहिए तो छठी मैया की पूजा उनसे घर पे करवाई जाती है। तो ऐसे रहता है। और छठी मैया की पूजा आपके यहाँ होती है कि नहीं? डिलीवरी के बाद जो नहीं, छठी मैया की 6 दिन बाद पूजा होती है, तो वो यही छठी मैया की पूजा होती है। ये बहुत ही अच्छे से पर्व मनाया जाता है। मुझे उतना प्रॉपर नहीं पता है क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता, तो मैं उतना नहीं जानती हूँ बिल्कुल एक चीज़। हो सकता है थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उसके लिए वेरी सॉरी। पर जितना मुझे पता है मैंने वो बताया आपको। इसकी एक और चीज़ भी है कि ये सबसे पुराना त्योहार है कहा जाता है। मतलब बहुत पुराना त्योहार कहा जाता है इसे। इसको करोड़ों लोग सेलिब्रेट करते, करोड़ों लोग। और कुछ लोग तो मतलब जैसे जो कहीं बाहर रहता है वो अपने घर स्पेशली छठ की पूजा करने आता है कि हाँ हम करेंगे। फॉरेन में भी काफ़ी मतलब छठ पूजा का है कि जो लोग घर अपने नहीं आ पाते तो वो लोग वहाँ से बैठे बैठे पूजा कर लेते हैं। वहाँ पे भी पूरे अरेंजमेंट्स करके। अब्रॉड में आप देखेंगे कि ग्रुप हो जाता है इंडियंस का, तो वहाँ पे जो लोग बिहारी जाते हैं उनका एक ग्रुप रहेगा, वो सब साथ में पूजा करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने पटना में देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, बात करते करते हमारा डो भी तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका डो कैसे लगता है। तो इसका आटा ऐसे ही थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है, बहुत चिकना आटा नहीं लगता है। और मेरे पास इसका सांचा तो नहीं है। ठेकुआ बनाने का एक सांचा आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी मेरे पास सांचा नहीं है। तो चलिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बेल भी नहीं रही हूँ। मैंने ये ऐसे ही लिया, छोटा सा पेड़ा, इसको गोल गोल कर लिया, ये दबाया, और मैं इसको नाइफ की हेल्प से इसमें शेप दूंगी। ये देखिए नाइफ की हेल्प से कितना अच्छा शेप आ गया। बस ऐसे ही करके मैं अपने सारे ठेकुए बना लूँगी। और आप इसको 1 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। कोई भी इसमें ख़राब चीज़ नहीं है जो होगी। तो आप इसको 1 महीने बढ़िया से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए ये नाइफ़ है, ये है। पहले मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ये ऐसे ऐसे, ये बन गया मेरी डिज़ाइन। और
पटना में तो बढ़िया गंगा नदी है, तो लोग वहाँ गंगा नदी के पास जाके रात भर जगते हैं। वहीं पे कुछ लोग तो जब घर नहीं आते हैं रात भर वहीं जगते हैं। सुबह उठ रात मतलब जो शाम को अर्घ देते हैं, आज शाम को जो अर्घ दिया देंगे उसके बाद फिर सुबह वो जाएंगे। और सुबह मतलब कुछ लोग चाहते हैं घर चले जाते हैं, कुछ लोग रात भर वहीं बैठते हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सुबह शाम की ठंड तो होने लगी है, पर कुछ लोग तो रात भर घाट के पास बैठते हैं इतनी ठंड में भी। इसका अलग ही वो रहता है। एक चीज़ और, मतलब ये तो मैं ऐसे बना रही हूँ सिंपल आटे के, बाकी जो ऑथेंटिक तरीके से बनता है उसका मेन तरीका ये है कि लोग ना गेहूँ लेके आते हैं, उसको प्रॉपर साफ़ करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर उसके बाद चक्की पे लेके जाते हैं। तो वो जो चक्की पे पिसता है ना, वो चक्की भी अच्छे से धुलती है। पहले वो चक्की धुलेगी, फिर वो उसका छटका ये आटा जो है ना वो पिसे, गेहूँ जो है वो पिसेगा, उसका आटा बनेगा। मतलब बहुत मैंने वो चीज़ देखी है सामने। तो ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब चीज़ें इतना मानते हैं वहाँ पे, मानी जाती है। बहुत अच्छा त्यौहार है। हम यहाँ पे तो ऐसा किसी को मैंने देखा नहीं कि कोई कर रहा हो, बाकी ये तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। मार्केट में भी निकलो तो ऐसी भीड़ भाड़, लोगों का शॉपिंग करना दिवाली से कम उनका नहीं रहते। पूरी वैसे ही जैसे हम लोग दिवाली पे सफाई करते हैं, वैसे ही वो लोग सफाई करते हैं छठ की। बहुत अच्छे से सफाई होती है उनकी। तो अलग ही क्रेज़ रहता है एक एक पूजा का। जो लोग नदी पे नहाने नहीं जाते तो वो छोटा सा ऐसा टब बना लेते हैं। जैसे पटना में एक आंटी थी, वो कॉलोनी में जो करती थी, तो वो एक ऐसी छोटा सा ना टब टेरेस पे रख लेती थी। सब लोग वहाँ इकट्ठे होके बैठ जाते थे, आंटी की पूजा देखते थे। टब में ही वो अर्घ दे रही हैं सूर्य देवता को खड़े होके, सब अपने हिसाब से, क्योंकि आंटी की एज भी थी तो वो जितना उस टाइम पे कर पाती ने वैसे किया। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये बहुत लंबा व्रत हो जाता है ना, तो हर कोई नहीं कर सकता है। उसमें बहुत श्रद्धा, नियम कानून बहुत रहते हैं। हर चीज़ का उतना साफ सफाई से हर चीज़ होना, बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। ये एक तरीके से मतलब जैसे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, देखिए बच्चों के लिए ही रहता है। ये सब भगवान को थैंक यू बोलना है, या फिर किसी की मन्नत हो तो वो अपनी पूरी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए, आपसे बात करते करते मेरे पूरे बन के तैयार हो चुके। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, तो ये मेरे शेप के साथ ये हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इसे घी में फ्राई करेंगे, तो हमने घी ले लिया है। तो चलिए ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बस अब हम इसमें फ्राई करेंगे, फिर हमारे बन के फ्राई भी हमको उसको मीडियम टू लो फ्लेम में करना है, क्योंकि ये फिर क्या इसको अच्छे से सिकना ज़रूरी नहीं, तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मोटे रहते हैं ना, इनका सिकना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ठीक हुआ, मैं आपको एक और बताऊंगी। मैं पटना से ना जबलपुर जा रही थी, तो एक ना ग्रुप जा रहा था, शायद वो न्यूज़पेपर वाले जो रहते हैं ना, उनका कोई न्यूज़ चैनल वाले थे जो कुछ कैप्चर करने कोई मीटिंग के लिए जा रहे थे लोग। तो उनका पूरा ग्रुप था, तो वो लोग लेके आए थे ठेकुआ। मतलब उनमें से किसी एक की वाइफ ने ठेकुआ बना के रखे होंगे। क्या टेस्टी ठेकुआ थे वो, बहुत यमी, मतलब बता ही नहीं सकते इतने टेस्टी थे वो। तो ऐसे मतलब ऐसे अपन कहते हैं ना कि किसी का खाना नहीं चाहिए, वो सही चीज़ है, हमें नहीं खाना चाहिए किसी का। बट वो लोग इतने फ्रेंडली, बहुत केयरिंग, साहिल तब भी नहीं थी, साई छोटी थी, तो उनका काफ़ी अच्छा नेचर था। तो वो हम लोग से बात कर रहे हैं, अपना सब बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने शेयर किया था। तो बहुत यमी था वो। सब डाल दी, ये काफ़ी अभी सॉफ्ट है ना, तो इसको आराम से पलटने का और सब करना पड़ता है। तो ये हमने डाल दिया, सिक रहे हैं ये।
तो ये हमारे सारे ठेकुआ बन के तैयार हो चुके हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ये बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर। हेलो, तो ये मेरे ठेकुआ सारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये ठेकुआ की रेसिपी कैसी लगी? और मैं ये बता रही थी कि ऑथेंटिक तरीके से कैसा बनता। मेरी बेटी रोने लगी थी तो मैं वो बोल ही नहीं पाई। ऑथेंटिक तरीके से ये बनता है कि जो वो गेहूं से आटा पिसवाते हैं, पहले तो वो थोड़ा मोटा पिसवाते हैं, मोटा पिसवा लेते हैं, जिससे उसमें कोई भी अलग से ये सब जैसे सूजी या कोई अदर आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने सूजी मिलाई, मैंने सूजी इस कारण मिलाई थी क्योंकि मेरा आशीर्वाद का मार्केट वाला आटा था जो काफ़ी पतला रहता है, तो उससे ना थोड़ा मतलब बनाने में दिक्कत जाती है कि प्योर उससे बनाओ, तो इस कारण मैंने उसमें सूजी मिक्स की थी। बाकी जो ऑथेंटिक तरीके से बनता है वो मैंने बताया कि वो थोड़ा मोटा आटा पिसवाते हैं, तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी छठ।